तो एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनु तिवतिया अब तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे मतगणना को लेकर। सुबह 8 बजे से यानी कि अब से आधे घंटे बाद ठीक मतगणना शुरू हो जाएगी और लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना होनी है। मध्य प्रदेश में 29 सीट और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भी आज मतगणना होगी। क्या परिणाम होते हैं, किसके दावे सही साबित होते हैं, ये देखना होगा। 7 चरणों में इस बार लोकसभा के चुनाव हुए और ये भी आपको जानकारी दे दें कि दूसरी बार देश में सबसे लंबे वक्त तक, ये सबसे लंबे अंतराल तक चुनाव हुए। 44 दिन के कुल ये जो चुनाव थे 7 चरणों में संपन्न कराए गए हैं। 1 जून आखिरी चरण था, जिसके बाद आज वोटों की गिनती। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर अब से कुछ देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और ये जो हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, अभी आपको 0-0 नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किसके खाते में कौन सी सीट जाती दिखाई दे रही है। एनडीए, INDIA और अदर्स, ये 3 हमने ब्रेकअप आपके लिए किया है 29 सीटों का कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी। इस ग्राफिक्स के जरिए आगे हम आपको समझाएंगे, क्योंकि आधे घंटे बाद पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। और ये छत्तीसगढ़ का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 11 लोकसभा सीटें हैं, ये आपको ड्रोन के जरिए हमारे ग्राफिक्स आ रहे हैं। एनडीए, INDIA और अदर्स, इन 3 ब्रेकअप हमने किया है। जो भी सीट जिसके खाते में जाएगी, जैसे ही अपडेट आने शुरू हो जाएंगे और ये 0-0 जो है ये धीरे धीरे 1 2 3 4 करके 11 तक पहुंच जाएगा। हालांकि सारी स्थिति दोपहर बाद शुरू होगी, लेकिन अभी जो ये ग्राफिक्स है अभी 0-0 आपको इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि अभी काउंटिंग शुरू हुई नहीं है। जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, जैसे ही पहला रुझान आएगा, उसके बाद सारी जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल, तो आज नतीजों का दिन है और भारतीय जनता पार्टी के पाले में 1 सीट पहले ही जा चुकी है और बाकी 542 सीटों पर मतगणना होनी है। और उनके क्या परिणाम होंगे ये भी हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ अलग अलग राज्यों के क्या परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। और कुल 543 सीटें हैं जिस पर चुनाव लड़ा जाना था और चुनाव हो गए हैं संपन्न। आज मतगणना के बाद उनके क्या परिणाम होते हैं ये हम आपको सबसे ऊपर दिखाएंगे, जो कि आप अभी इस वक्त देख भी सकते हैं। आज नतीजों का दिन है और तमाम मतगणना स्थल पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की गिनती आज शुरू होगी ठीक 8 बजे से। बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद 8:30 बजे खुलेंगे ईवीएम, जो मध्य प्रदेश में 369 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। और ये इंदौर हॉट सीट अपने आप में हो जाती है। शंकर लालवानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी यहां नहीं है क्योंकि अक्षय कांति बम जो लास्ट दिन था उस दिन अपना हाथ खींच लेते हैं कांग्रेस से, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और यहां पर कांग्रेस की तरफ से नोटा का प्रचार किया गया। तो इंदौर का जो चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाता है क्योंकि वहां चर्चा एक तरफ है जीत की मार्जिन को लेकर और एक तरफ है नोटा को लेकर कि क्या कांग्रेस की अपील का असर दिखा है, क्या नोटा पर लोगों ने वोट किया है, ये देखना भी प्रेरणा बहुत दिलचस्प हो। बिल्कुल, तो शंकर लालवानी यहां से सांसद एक बार रह चुके हैं, उसके बाद दूसरी बार चुनावी मैदान में थे और रोडमल नागर राजगढ़ से चुनावी मैदान में दिग्विजय सिंह के सामने। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राजगढ़, उनकी पहले भी दिग्विजय सिंह के पैठ वाली सीट मानी जाती थी। हालांकि रोडमल नागर भी ऐसे प्रत्याशी थे जो कि वर्तमान में सांसद भी थे। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी इन्होंने चुनावी मैदान में मौका दिया और इस बार कितनी मजबूती के साथ दिग्विजय सिंह के सामने यानी कि राजा साहब के सामने खड़े थे, ये चुनावी परिणाम स्पष्ट कर देंगे थोड़ी देर में। क्या रोडमल नागर हैट्रिक लगाएंगे प्रेरणा? जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपको दिखाएंगे। गुना बहुत महत्वपूर्ण, ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख यहां पर दांव पर लगी हुई है क्योंकि यहां से हार चुके हैं और इस बार प्रेरणा ये भी अलग है कि पहले कांग्रेस की प्रत्याशी हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राव यादवेंद्र सिंह यादव से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यहां पर उनका सामना ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है और यहां का जो मुकाबला है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार, यहां तक कि उनके बेटे भी चुनाव प्रचार में नजर आए हैं। कड़ी मेहनत यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से दी गई है, लेकिन उस मेहनत का फल किसको मिलेगा ये जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बताएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार की जिम्मेदारी ली थी उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने। यही कारण था, पूरा परिवार नजर आया प्रचार प्रसार में। और भोपाल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आलोक शर्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में, अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था। आलोक शर्मा जो कि एक बार महापौर की भूमिका
राजधानी भोपाल के लिए निभा चुके हैं। जनता उन पर कितना भरोसा जताती है, अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। लेकिन भोपाल की एक और जानकारी आपको दे दी, परंपरागत सीट मानी जाती है बीजेपी की, सालों से परंपरा चली आ रही है, जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही। इस बार क्या वो परंपरा बरकरार रहेगी, बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और क्योंकि 1989 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर कभी हार हुई नहीं है। हालांकि बीजेपी ने इस बार अपना कैंडिडेट यहां पर बदला है। साध्वी प्रज्ञा यहां से सांसद थी, लेकिन इस बार नए चेहरे आलोक शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। कौन कौन सी हॉट सीट है मध्य प्रदेश की, ये जानकारी आपके सामने। छिंदवाड़ा, इंदौर और इसके साथ साथ राजगढ़, जहां से दिग्गी मैदान में है, और ये कुछ हॉट सीट्स हैं। इसके अलावा गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से हॉट हो जाती है, और भोपाल, यहां पर आलोक शर्मा, क्योंकि राजधानी भी है और लोकसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ हॉट सीट है मध्य प्रदेश की। वहीं छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। बस्तर सबसे हॉट सीट और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कवासी लखमा यहां से चुनावी मैदान में, और बस्तर लोकसभा सीट अभी भी कांग्रेस पार्टी के पाले में है। इस बार कितनी मजबूती थी देखना होगा। दुर्ग एक हॉट सीट इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां से विधायक हैं, वो दुर्ग की पाटन सीट इस बार खुद भी चुनावी मैदान में, हालांकि वो अलग क्षेत्र से हैं, लेकिन दुर्ग से लगा हुआ ही वो क्षेत्र है। इसी के साथ रायपुर हॉट सीट है, क्योंकि इस बार विकास उपाध्याय को रायपुर में कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। और प्रेरणा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में शाम 7 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। अगर यह जानकारी सामने आ गई है तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए आश्वस्त है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आ गई है कि शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से संबोधित करेंगे देश की जनता को। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी दफ्तर में शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। और इससे पहले भी ये तस्वीरें, रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी आज आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। अभी आखिरी चरण में ही वोटिंग हुई है 1 जून को यहां पर, और अब रवि किशन यहां आशीर्वाद देने पहुंचे हैं कि हालांकि वो जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। एक अलग तरह का प्रचार रवि किशन ने इस बार गोरखपुर लोकसभा सीट पर किया है। और अभी जो तस्वीरें आ रही हैं कि वो सुबह सुबह पहले भगवान का आशीर्वाद देने पहुंच गए हैं, और क्योंकि आज नतीजों का दिन है, आज उनकी किस्मत का फैसला होना है। दोबारा से क्या एक बार फिर सांसद चुने जाएंगे रवि किशन, क्योंकि मौजूदा सांसद हैं गोरखपुर से, और सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं पर वोट डालते हैं, यहीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वजह से भी गोरखपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि जो हाव भाव है वो अभी थोड़ा, जैसे प्रेरणा किसी बच्चे के चेहरे पर भाव होता है कि जिसका नतीजा आने वाला होता है, वही हाव भाव अभी रवि किशन के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं पूजा पाठ की, ये अमूमन हर नेता और कार्यकर्ता आज करता हुआ सुबह 6 बजे से नजर आ रहा है, क्योंकि 8 बजे से मतगणना है, और मतगणना में उनके पक्ष में परिणाम आए, उनके क्षेत्र की समृद्धि बढ़े, इसको लेकर प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का नतीजों पर क्या कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। राम राज्य बरकरार रहेगा। विश्व के सबसे बड़े नेता जनता इंडिया गठबंधन को जीतने के लिए मन बना चुका हिंदुस्तान में। हमारा एजेंट जब तक तैयार नहीं होगा, गरीबों, वंचितों, बेटियों, मातृशक्ति सब ने, किसानों ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक गरीब जो लाभार्थी रहा, वो आज प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। समस्त देश को, इस भारत को, इस नए भारत को, इस राम राज्य वाले भारत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। एग्जिट पोल को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, क्या कहेंगे उसको लेकर? तो रवि किशन को पूरा विश्वास है कि इस बार एनडीए 400 पार है। दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह ने बहुत बड़ा दावा किया है, सुनिए जरा। बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा चुनाव रहा, और लगातार कैंपेनिंग भी आप लोगों ने की। कैसा जनता का रुझान देखने को मिला, और परिणामों को लेकर कितनी आश्वस्त है? 100% आश्वस्त हैं, और परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। बिल्कुल, तो जीत को लेकर अमृता सिंह भी आश्वस्त नजर आई हैं। अब आपको अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें दिखाते हैं मतगणना को लेकर, और अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर, कौन कहां से चुनावी मैदान में। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी, जिसमें
तमाम क्षेत्रों की जानकारी। लेकिन ये आप लाइव तस्वीरें देखिए, यहाँ पर अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है। महज 20 मिनट का वक्त बचा है जब से मतगणना शुरू होनी है और उसको लेकर अब मतगणना स्थलों पर ईवीएम्स रख दी गई हैं। तैयारियां पूरी हैं। सबसे पहले आप ऊपर देखिए, बॉक्स पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके नीचे ईवीएम्स जो रखी गई हैं उसके माध्यम से मतगणना कराई जानी है। और आप लगभग ये मानिए कि 9 बजे से रुझान आने शुरू होंगे। जैसा कि मनु भी बता रही थी, जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी दोपहर तक। लेकिन उससे पहले क्या क्या अपडेट्स हैं, कौन कहां से आगे चल रहा है, कौन कहां से पीछे चल रहा है, वो भी हम लगातार आपको बताएंगे। और ये सिंक्रोनाइज करके और किस तरह से सीक्वेंस में जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और सामान रखा गया है वहां पर पोस्टल बैलेट के नीचे ईवीएम, जिसकी गिनती बाद में होनी है। और ये मतगणना केंद्रों की तस्वीरें जहां पर सब बस इंतजार कर रहे हैं, घड़ी की ओर सबकी निगाहें। जब पोस्टल बैलेट खुलेंगे, जब ईवीएम्स खुलेंगी, उसके बाद क्या परिणाम आते हैं उसका इंतजार करते लोग। अलग अलग टेबल्स में काउंटिंग होनी है, वहां पर भी तैयारियां पूरी हैं कि वहां पर मतगणना जब शुरू होगी उसके बाद कौन से टेबल में कौन मतगणना करेगा। कल हमने आपको ये तस्वीरें भी दिखाई थी, किस तरह की भूमिका किसको निभानी है मतगणना स्थल में, वो भी यहाँ पर सुनिश्चित कर लिया गया था। बीती रात तक तैयारियां चली हैं, एक बार मॉक भी किया गया। उसके बाद आज अब महज 15 से 20 मिनट का वक्त आप मानिए जब मतगणना शुरू होगी। और बिल्कुल, और प्रेरणा, जो भी मतगणना कर्मी होते हैं उनको पहले से पता नहीं होता है कि कौन सी ईवीएम उनके टेबल पर आने वाली होती है। तो ये भी बता दें कि विधानसभा वार कैसे आखिर काउंटिंग की जाएगी। मान लीजिए किसी लोकसभा क्षेत्र में अगर 7 विधानसभा हैं तो हर विधानसभा के हिसाब से 7 अलग अलग ब्लॉक बनते हैं और उन ब्लॉक में 14 टेबल्स लगाई जाती हैं और उसके बाद मतगणना की जाती है। जब एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता है तब रिटर्निंग ऑफिसर बाहर आते हैं और वो नतीजे बताते हैं कि एक राउंड के हिसाब से कौन सी पार्टी आगे चल रही है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ गुना से हमारे साथ दिव्यांश जुड़े हुए हैं। प्रमोद, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब कुछ ही देर बची है जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। तो आज भोपाल का सूरज क्या कह रहा है? देखिए, भोपाल का सूरज चमक रहा है, थोड़े थोड़े बदरे हैं, लेकिन इन बदरों के बीच में भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में चटक सूरज निकलने वाला है। आज मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीट पर परिणाम आएंगे मन्नू, और एमपी को 9 नए सांसद मिलने वाले हैं। काउंटिंग ठीक 20 मिनट बाद शुरू होगी, यानी 2020 काउंटिंग फटाफट शुरू होगी। पहले बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी और इसके बाद 8:30 पर यानी 8:30 बजे ईवीएम खुलेगी। ईवीएम खुलेगी तो दिग्गज नेता और जो पहली बार चुनाव मैदान में उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला जो जनता ने कैद किया है वो तय करने लगेगा। और 10, 11, 12 बजे तक ये साफ हो चलेगा कि कौन आगे है तो आगे रह जाएगा और कौन पिछड़ गया है तो उसका भविष्य पिछड़ जाएगा। देखिए, जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बार मध्य प्रदेश को कौन सी सीटों पर नए जो 9 सांसद हैं वो मिलने वाले हैं। भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, सीधी, बालाघाट, सागर, दमोह, ग्वालियर, मुरैना लोकसभा सीट पर चाहे बीजेपी के कैंडिडेट जीते चाहे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन सांसद नए मिलेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था जो मतगणना स्तर की है वो 3 लेयर की है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल बिल्कुल प्रमोद, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि एकदम नए सांसद मिलने जा रहे हैं इन तमाम क्षेत्रों पर जिनका आपने जिक्र किया। वो इसलिए क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने एकदम फ्रेश चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। मैं आऊंगी प्रमोद आपके पास। दिव्यांश शर्मा ग्वालियर से हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिव्यांश, थोड़ी देर पहले आपके पीछे में बहुत हलचलें देख सकती थी, अब पूरा शांति का माहौल है, अब क्या है दिखाइएगा। ये शांति के मायने ये है कि प्रेरणा मनु कि मतगणना कर्मी ऑलमोस्ट सब पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरे सहयोगी प्रमोद इस बात का जिक्र कर रहे थे नए सांसद की, तो ग्वालियर भी वो लोकसभा सीट है जहां से जनता को नया सांसद मिलेगा, ये तय है। फिर चाहे वो प्रवीण पाठक हो या भारत सिंह कुशवाहा हो। भारत सिंह कुशवाहा की साख इसलिए भी दांव पर है क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं। विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यही स्थिति जो दोनों का बायोडाटा सेम है। प्रवीण पाठक भी विधानसभा चुनाव हार गए थे। जब आप दोनों ही हारे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है तो एक की तो जीत होगी। जरा तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर अब सिर्फ पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे। मतगणना कर्मी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। इक्का दुक्का रह गए तो रह गए हो, वरना पहुंच चुके हैं। और बस अब दिव्यांश, हम आपके पास लौटेंगे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार के दाग को भी मिटाने की चुनौती रहेगी यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी के पास। और बैतूल के
JH कॉलेज में मतगणना की तैयारी पूरी हो गई है। क्षेत्र की मतगणना के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। बैतूल की 5 विधानसभाओं की मतगणना बैतूल के JH कॉलेज में होनी है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की है और अभ्यर्थी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनके एजेंट भी यहाँ पहुँच चुके हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है यहाँ पर मतगणना होनी है, जिसको लेकर के 1500 कर्मचारी यहाँ लगाए गए और 500 के आसपास में सुरक्षाकर्मी बैतूल में JH कॉलेज में लगे हुए हैं जो मतगणना करवाएंगे। और बैतूल जिले के लगभग 13,96,000 से अधिक मतदाताओं की मतगणना यहाँ पर होनी है और 8 अभ्यर्थियों का भाग्य का फैसला आज शाम तक के होना है। रुपेश मंसूरे, जी मीडिया, बैतूल। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो मतगणना केंद्र हैं वहां पर हमारे संवाददाता तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। इस बीच यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी कवरेज और अपडेट्स लगातार जारी हैं।